सर्टेन मटेरियल इसको हम कहते हैं, ये हमने पढ़ा था कि ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, और ये जो है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स बन गए आपके। अच्छा, क्रोमोसोम्स बन गए। एक हमने जगह पढ़ा था कि जी स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स इनको कहते हैं, ये फाइबर्स निकालते हैं और ये इनका नाम है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इनका ये काम होता है कि ये फाइबर्स को निकालते हैं और फिर ये खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, और जब ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक जगह पे आना शुरू हो जाते हैं, एक एंड पे आना शुरू हो जाता है सेल के, एक दूसरे एंड पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो फॉर्म हुए हुए होते हैं, डुप्लीकेट हुए हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो देखें, एक पोल ऑफ एक एंड पे आ जाता है, एक दूसरे एंड पे आ गया। अब इसमें डिवीजन, क्योंकि सारी बात है हमने इन क्रोमोसोम्स को जो डुप्लीकेट हुए हैं इनको हमने डिवाइड करना है, एक को एक सेल बनाना और एक को एक सेल में बनाना, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जाएं दूसरे में। अच्छा, क्रोमोसोम्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं जी। ये जो पीछे क्रोमोसोम्स के पीछे जो अटैचमेंट है इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, और जहाँ से अटैचमेंट होती है सेंट्रोमेयर की उसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये बुक में भी बना हुआ है, ये मैंने भी बनाया हुआ है, और ये आपने इसको ध्यान से इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आपने देखना है कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं, ये एक सिंगल को कहते हैं क्रोमाटिड्स, इस दोनों को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेंटर पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर और अटैचमेंट पॉइंट को कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया। अब आप ये देखें कि एक फेज़ आया जी, स्पिंडल फाइबर्स अपने पोल्स पे चले गए, उसके बाद उन्होंने फाइबर्स निकाले अपने। ठीक है, फाइबर्स निकाले और उस फाइबर्स में हमारे क्रोमोसोम्स अटैच्ड हो गए। ठीक है, अटैच्ड हो गए। ठीक है, क्रोमोसोम्स अटैच्ड हो गए। ये हमारा कौन सा फेज था? प्रोफेज था। ये क्या था? हमारा प्रोफेज था, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरी बात ये एक इम्पॉर्टेंट, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी बातें न्यूक्लियस के अंदर है ना, क्रोमोसोम, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जब ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है तो ये क्रोमोसोम्स बेचारे खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स के जो फाइबर्स निकलते हैं ये इनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोफेज। अब आता है हमारा मेटाफेज। ना मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज बहुत आसान है। मेटाफेज में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो निकले हुए थे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्रोमोसोम को अलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलाइन कर देते हैं। अच्छा, जब हम अलाइन कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम एक इस प्लेट का नाम कहते हैं, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट, यानी कि ये एक प्लेट को फॉर्म कर देते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अच्छा, मेटाफेज प्लेट कैसे फॉर्म होती है कि एक जो फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स जो अटैच होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं? वो काइनेटोकोर में अटैच होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स में एक जगह है वहाँ पे काइनेटोकोर है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होते हैं। अटैच कर दिया इनको काइनेटोकोर। अब जो फाइबर्स अटैच्ड हुए हैं उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर्स थे ना, जहाँ पे ये फाइबर्स अटैच्ड हुए हैं काइनेटोकोर को, वो क्या फाइबर की जगह काइनेटोकोर स्पिंडल बन गया। स्पिंडल फाइबर की जगह क्या बन गया? वो काइनेटोकोर स्पिंडल बन गया। अच्छा, कुछ फाइबर्स जो हैं वो अटैच नहीं होते काइनेटोकोर से, उसे हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल। ठीक है, यह आपका जो है ये क्लियर हो गया। मेटाफेज सिर्फ इतना सा मेटाफेज है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं किस पे? एनाफेज पे। नो, एनाफेज क्या होता है? एनाफेज में क्या हो रहा है कि जो काइनेटोकोर के जो फाइबर, जाहिर बात है अब नॉन काइनेटोकोर तो खींचेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने तो अटैच ही नहीं हुए हुए वो काइनेटोकोर में जो फाइबर्स हैं। अब जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो अपनी अपनी तरफ अपनी खींचना शुरू कर देते हैं, अपने अपने क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमेटिड्स को। वो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, सिंगल इज अ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेट का मतलब है कि दोनों साथ होते हैं, इसका नाम है सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सारे अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये अलग हो गए दूसरे से, तो ये दे आर पुल्ड अपार्ट टुगेदर एट द एंड ऑफ द एनाफेज,
और सेपरेट करने लग जाते हैं, एक आइडेंटिकल पेयर को ये सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेम पेयर थे, इसने इसको ले लिया, इसने इसको ले लिया, आइडेंटिकल पेयर बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एनाफेज के बाद हमारे पास है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है? टीलोफेज में जो वो जो बेचारे दूर हो गए थे, सेपरेट हो गए थे क्रोमेटिड्स, वो अब दोबारा से क्या हो गया, अलग हो गए। ठीक है, स्पिंडल फाइबर दूर चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, क्रोमोसोम्स के इर्द-गिर्द, और एक नए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में स्टार्ट हो गए बनना। एक उधर चला गया था, एक उधर चला गया था, फिर वो पीछे फाइबर्स पीछे हट गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, और इस तरह एक डिवीजन होना शुरू हो गई यहाँ से। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट सेल डिवीजन हैज़ येट मोर स्टेप टू कंप्लीट। लेकिन यहाँ तक जो है वो सेल की डिवीजन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी और भी डिवीजन बाकी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपका न्यूक्लियस की डिवीजन थी वो सारी कंप्लीट हो गई, यानी कि अब यहाँ पे न्यूक्लियस का काम जो था, जो पहले न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर हुई थी, अलहदा हुए थे क्रोमोसोम्स, फिर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिवीजन कंप्लीट हो गई है, यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। अब आप आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये पूरा सेल है, ठीक है, और ये पूरा सेल है, अब ये डिवीजन कहाँ हो रही है? ये अब साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो अब क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, अब डिवीजन कैसे हो रही है? ये देखें, ये 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। एनिमल सेल्स में क्या होता है? पेरेंट सेल्स फॉर्म कर जाते हैं इनटू 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में आपका एक क्लीवेज फॉर्म होता है, फोरो फॉर्म होता है, और उससे आपके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, प्लांट सेल्स में क्या होता है? प्लांट सेल्स में क्या होता है कि वेजिकल्स जो होते हैं ना, एक वेजिकल्स का मतलब है छोटे छोटे, एक प्लांट के सेल्स में से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वेजिकल्स, यानी कि एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वेजिकल्स, जो फ्लूइड से फिल्ड होती हैं और वो सेल वॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वो क्या करती हैं कि वो लाइन अप हो जाती हैं। ठीक है, वेजिकल्स लाइन अप हो जाती हैं और वो बन जाती हैं सेल प्लेट, और सेल प्लेट जब वो बन जाती है तो वो सेल प्लेट कह दें या फ्रैगोमोप्लास्ट कह दें इसको, तो ये आपके सेल को डिवाइड कर देती हैं, सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर जाती हैं, और इस तरह सेल के 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा माइटोसिस का फेज था, जो कि मैंने आपको एनिमल्स में भी बता दिया, प्लांट्स में भी बता दिया। होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। माइटोसिस का प्रोसेस बहुत आसान है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा रीड आउट करें, आपको समझ आ जाएगा माइटोसिस का प्रोसेस। अच्छा, क्यों ज़रूरी है माइटोसिस का प्रोसेस? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इसलिए ज़रूरी है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, आपकी ज़ाहिर बात है, अगर आप सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो किस तरह जो है वो सेल बढ़ेगा आगे। इसी तरह सेल की ज़रूरत है, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गन होता है। आप जाइगोट को यहाँ पे एज अ इंसान का बच्चा कह लें, एनिमल का बच्चा कह लें, वो फॉर्म होता है, ज़ाहिर बात है वो डेवलप कर जाता है। इसी तरह से सेल्स की डिवीजन से बढ़ता है ना इंसान, एक छोटे से एक बड़ा इंसान कैसे बनता है? वो सेल की डिवीजन से होता है। अगर माइटोसिस ना हो तो इंसान कैसे बढ़ेगा? अच्छा, सेल की रिप्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी स्किन में कोई चोट लग गई, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई मसला हो गया, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में हर वक्त रीजनरेट होते रहते हैं, हर वक्त बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, और फिर रीजनरेशन का प्रोसेस माइटोसिस में भी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने सी स्टार फिश देखी, स्टार फिश आपने देखा, अगर उसका एक जो पार्ट है वो फिश का, अगर वो किसी तरीके से वो टूट जाए, कट ऑफ हो जाए, तो अल्लाह मियां ने उसकी एक एबिलिटी रखी है स्टार फिश की कि वो दोबारा से वो स्टार फिश का जो पार्ट है वो दोबारा से बन जाता है। तो ये माइटोसिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। माइटोसिस नहीं होगा हमारे सेल में तो ग्रोथ नहीं होगी। एक और चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स का यूज़ नहीं होता, और ये बाय बर्डिंग प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, इसकी हाइड्रा एक प्लांट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। हाइड्रा एक प्लांट है जो कि बर्डिंग से प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
बडिंग से इसमें माइटोसिस नहीं होती, इसमें सिर्फ बडिंग होती है, एक छोटा सा बड निकलता है और बड फर्दर माइटोसिस के प्रोसेस में जाता है और इस तरह वो प्लांट ग्रो कर जाता है। अच्छा, अगर माइटोसिस में कोई एरर आता हो, एरर क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अब सेल एक डिवाइड हो रहा है, या तो वो ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा या वो कम डिवाइड होगा, ठीक है। अगर जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, एक जगह बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है एक सेल्स की, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर्स कहते हैं हम उसको, ठीक है। ट्यूमर का मतलब है कैंसर, ठीक है। अच्छा, कैंसर या ट्यूमर बिनाइन होता है और मैलिग्नेंट। बिनाइन का क्या मतलब होता है? वो ट्यूमर जो अपनी जगह रहे उसको हम कहते हैं बिनाइन, जो दूसरी जगह फैले नहीं। मैलिग्नेंट कहते हैं इन्वेड अदर लोकेशन, जो दूसरी जगहों में फैले।